हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ गोंद के लड्डू। जो कि मतलब हर साल बनते हैं। साल में 2 बार तो बनते ही बनते हैं। एक तो सर्दियों में बनते हैं, जो बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही होती, और दूसरे इस टाइम पे बनते हैं, जो मतलब इस समय मौसम चेंज होता है तो वायरल फीवर का जो अटैक रहता है लोगों पे, तो उसमें ये लड्डू जो है तो बहुत मतलब अच्छे से काम करते हैं बॉडी में। क्योंकि वायरल फीवर के बाद इंसान के अंदर ना बिल्कुल बहुत वीकनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। तो उसमें ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और ये लड्डू जो है न्यू मदर के लिए ही होते हैं, जो जिन्होंने मतलब नया मतलब अभी बच्चा हाल में जिनको पैदा हुआ होता है, तो उनको भी बना के दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक तरीके से सोंठ के लड्डू हैं, लेकिन मैंने अपने लड्डुओं में सोंठ नहीं डाली है। तो मैंने यहाँ पे डाला है गरी का बुरादा है, और वैसी खड़ी गरी भी है, बादाम है, और मखाने हैं। और मैंने सोंठ की जगह मैंने डाला है जो काली मिर्च की तरह ही गोल मिर्च होती है, सफ़ेद मिर्च, उसको मैंने डाला है। उसका जो टेस्ट होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, और वो बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो बॉडी में बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करती है। और बॉडी में ना जो आँखें होती हैं उनकी जो वीकनेस होती है उनको दूर करती है। तो यहाँ पर मखाने मैंने दरदरे पीस लिए हैं, बादाम को भी भून के दरदरा पीस लिया है, और इनको सबको मैंने पीसा है, भूना है देसी घी में, और उसके बाद मिक्सी में पीसा है। ये हैं चने, जो हमारा बेसन का काम किया है। जिन्होंने भुने हुए चने हैं फ्रेंड्स, रखे हुए थे घर पे, तो बेटी लेके आई थी, उसने खाए नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं भी इनको कब तक खाऊंगी, काफ़ी हैं। तो मैंने सोचा कि इनको लड्डुओं में यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने इनको पीस लिया है मिक्सी में महीन बारीक, और उसके बाद फिर मैंने छान लिया। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा टुकड़े रह गए जो छानने के बाद निकलते, तो उसको मैं हटा दे रही हूँ। और ये इस तरीके से कुछ बेसन निकला हुआ है, हल्के हल्के छिलके दिख रहे हैं, तो वो पता नहीं चलता है। जब मैं इसमें हल्दी वगैरह डाल दूँगी और सारे ड्राई फ्रूट्स पता तो पड़ जाएंगे, तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और यहाँ पर ये है आधा किलो तक लगभग आटा है गेहूँ का, जिससे हम रोटियाँ बनाते हैं। तो उसको भी मैंने देसी घी में भुना हुआ है। देसी घी मैंने इसमें कम ही डाला, क्योंकि सूखा भूनो तो बहुत अच्छे से भुन जाता है। और उसके बाद ये है गोंद, जो छोटी वाली गोंद होती है, तो बहुत आसानी से भुन जाती है ये। और इसको मैंने मिक्सी में बिल्कुल भी नहीं पीसा है। गोंद को मिक्सी में बिल्कुल भी ना पीसें जब भी बनाएं। तो गोंद को, अगर गोंद आपकी बड़ी बड़ी है तो उसको पीस सकते हैं दरदरा, वो भी बारीक। मिक्सी में तो बिल्कुल ना पीसें, ऐसे ही कूट लें, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, गजब का। और ये है खड़ी गरी, जिसको मैं काट के डालने वाली हूँ। तो इस तरीके से मैंने काट लिया है, और उसके बाद इसको भी घी में भून लिया है। और ये थोड़ी डार्क ही हो जाती है, तब इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पहले मैं कई सारे लड्डू बनाई चुकी हूँ, तो उसमें मैं कच्ची ही गरी डालना पसंद करती थी, क्योंकि कच्ची गरी का भी टेस्ट बहुत आता है, लेकिन वो मुलायम पड़ जाती। और जब इसको हम लोग भून के डालते हैं तो ये फिर मुलायम नहीं पड़ती, और जब लड्डू बनते हैं तो उसमें अच्छा टेस्ट आता है। मतलब ये रही हल्दी। तो बाद में जो घी बचा था मखाने तलने के बाद में और गोंद तलने के बाद में, तो उसमें फिर मैंने हल्दी को भून लिया है। तो इस तरीके से हल्दी बहुत जल्दी भुन जाती है, सूखी हल्दी भूनने में बहुत टाइम लगता है। और उसके बाद इसमें फिर मैंने डाल दिया है गेहूं का आटा, जो कि भुना हुआ रखा था, अभी मैंने भुना था। तो उससे हल्दी जो है बहुत आसानी से छूट जाती है। जो कढ़ाई होती है उसमें हल्दी लगी होती। यहाँ पर ये था 1 किलो गुड़, 1 या 1.5 किलो रहा होगा, क्योंकि काफ़ी दिन से रखा हुआ था, तो मुझे पता नहीं है कितना उसमें खाया जा चुका है, कितना बचा था। लेकिन कुछ आइडिया लग रहा था कि 1 या 1.25 किलो के लगभग होगा, 1.5 किलो भी हो सकता है। तो बस यहाँ पर ये देखिए, चने का आटा जो है, भुने चने थे, और गेहूं का आटा भुना हुआ रखा है। ये है गरी का बुरादा, ये भी भुना हुआ है गरी घी में। और ये गरी है एक तरफ भुनी हुई, और दूसरी तरफ है गोंद। तो इसको मैंने बड़े वाले बर्तन, जो परात होती है, उसमें रख लिया है। और बस इनको मैं अब मिक्स करने वाली हूँ। ये है गुड़ की चाशनी। तो चलते हैं, इनको लेके टेबल पे रख लेते हैं, क्योंकि टेबल पे बनाने पे आसानी रहती है, और काफ़ी टाइम लग जाता है इनको खड़े खड़े भूनने में। तो बस यहाँ पर मैंने लड्डुओं की शुरुआत कर दी है। और सारा मिक्सर जो है अच्छे से मिला लेना बहुत ज़रूरी होता है।
ख़ास तौर से ये हल्दी वाला जो होता है, तो इसको हमें आटे में ही मिलाना सही रहता है। तो जो आटे है, चने का आटा है और गेहूं का आटा जो हमारा, तो सबसे पहले उसमें हल्दी को अच्छे से मिला लें। उसके बाद ड्राई फ्रूट मिला लें तो बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और ड्राई फ्रूट अगर पहले मिक्स कर दिए और हल्दी बाद में डाली तो फिर हल्दी अच्छे से मिल नहीं पाती है और उसकी जो छोटी छोटी सी गोलियां सी बन जाती हैं, गुठलियाँ सी, तो वो फिर अच्छी नहीं लगती हैं। तो चलिए फिर शुरुआत होती है। पहला लड्डू आप लोगों के लिए है। जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मुँह करिए, लड्डू तैयार है आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स खा के बताइएगा कैसा है। खाने का मतलब यही है कि आप बनाइए और खाइए। ये लड्डू बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, क्योंकि हर घर में वायरल फीवर फैला हुआ है, शायद ही कोई बचा हो, तो इसलिए मतलब ये बहुत ज़रूरी है। इसमें बना सकते हैं आप। वैसे जो मैंने डाला है, जो मेरे पास उपलब्ध था और जो रक्षाबंधन में आया हुआ था सामग्री, मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो मैंने सोचा ये बेकार हो जाएगा और ज़्यादा दिन तक ये चीज़ें रुकती नहीं, इनमें घुन वगैरह कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, तो ये ख़राब हो उससे अच्छा है कि इसको हम यूज कर लेते हैं। तो चलिए फिर यहाँ पे बना लिए हैं लड्डू फटाफट। और सारा काम जो होता है वो जब भूनने और पीसने में टाइम लगता है। पीसने में भी तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, मिक्सी में पीस जाता है आराम से। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इन चीज़ों को भूनने में, और उसके बाद बनाने में भी इतना खास टाइम नहीं लगता है। मुश्किल से 15 मिनट मुझे लगे होंगे बनाने में। चाशनी रेडी थी और फटाफट मैंने बनाया, क्योंकि मुझे एक जगह भी जाना था और वहाँ पे कई सारे लोग थे, तो फिर वहाँ भी मैं ले गई थी लड्डू। तो सभी को खा के बहुत मज़ा आ गया, सभी को टेस्ट करवाया मैंने। लगभग मैं 1 किलो तक ले गई थी, तो फिर सबको खिलाया। और मेरे मोहल्ले में भी एक लोग हैं जो मिलने जुलने वाले हैं, तो उनको भी मैंने आधा किलो एक टिफ़िन में भर के दिया था। तो बता रहे थे बच्चे भी उनके खा के बहुत खुश हुए, बोले बहुत अच्छे बने आंटी। और वाकई में इस बार के लड्डू मेरे बहुत अच्छे बने, बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने। और जो मैंने कई बार पहले भी बनाए हैं तो उनमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक रह जाती है, जैसे कि कच्ची गरी डाल दी, तो इस तरीके से छोटे मोटे जो मिस्टेक होती हैं तो उनसे टेस्ट जो है ना चेंज हो जाता है। तो ये है, इस बार सब कुछ अच्छे से किया मैंने, तो बहुत अच्छे लड्डू बने हैं। तो बस यहाँ पर जो आधा मिक्सर मैंने तैयार किया था तो उसको मैंने बना लिया है और बचा है आधा, तो इसको भी बना लेती हूँ। और क्योंकि जाना तो है ही है, मतलब जाना था, तो वीडियो क्योंकि कल का है तो आज मैं एडिट कर रही हूँ, तो कन्फ्यूजन तो रहती ही है कि मतलब किस उससे बोलूँ इसमें। तो बस ये है कि जाना तो था ही, तो इसलिए मैंने फटाफट बनाए। और जो वहाँ मैं ले गई थी वहाँ पे मैं काफ़ी बड़े बड़े बना के ले गई थी, क्योंकि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही थी। और इन जो इतने दिख रहे हैं इससे मैं 2 गुने बड़े बड़े लेके गई थी, बस ऐसे लपेटा और रख लिया, क्योंकि वहाँ पे मुझे वैसे भी फोड़ के देना था। तो बस, और छोटे छोटे बनाती तो मेरा टाइम जो बर्बाद जाता वो मैं बर्बाद करना नहीं चाहती थी अपना टाइम, क्योंकि मुझे वहाँ पे टाइम से पहुँचना था और कहीं भी मुझे जाना होता है तो एक तरीके से मीटिंग ही थी, तो मतलब कहीं भी मुझे जाना होता है तो मैं टाइम से पहुंचने की बहुत कोशिश करती हूँ। लेट जाना मुझे अच्छा नहीं लगता, और यहाँ तक कि अगर मैं लेट हो जाती हूँ तो फिर अब मन ही नहीं करता जाने का, फिर मैं छोड़ भी देती हूँ कि अब मुझे नहीं जाना है। लेट हो गई तो फिर हो गए, ऐसा होता है कि अब नहीं जाना है, बिल्कुल मन ख़राब हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि राइट टाइम पे पहुँचो, और कोई भी काम हो तो ख़त्म होना भी मुझे राइट टाइम पे ही अच्छा लगता है। अब ऐसा नहीं है कि 4 बजे ही इनवाइट किए गए, पहुँच धीरे धीरे करके लोग 5 बजे पहुँच रहे हैं, 6:30 बजे पहुँच रहे हैं, 5:30 बजे पहुँच रहे हैं। तो जो लोग पहले आ जाते हैं उनका टाइम बर्बाद होता है। तो फिक्स टाइम एक होना बहुत ज़रूरी है। और इस कुर्ते में मेरे लगा हुआ है पेंट, जो कि न्यू कुर्ता है और इसमें पेंट लग गया, तो मैं इसको हटा भी नहीं सकती, लेकिन ये पहनने में बहुत ही ख़राब लगता है। पता नहीं अजीब सा इसका दाग है, वाइट कलर का पेंट था ये, तो ये लग गया था। तो फ्रेंड्स लड्डू तो बन के समाप्त हो चुके हैं, और तो मैं ये वीडियोज़ जो है शाम को, फिर मैंने सोचा कि चलिए थोड़ी देर के लिए लड्डू बनाने के बाद मैं ऊपर बैठ गई थी जाके, तो फिर याद आया कि चलिए थोड़ा सा अपने जो हमारे प्लांट्स हैं उनका भी मतलब ले लेते हैं, तो आप लोगों के लिए शेयर करते हैं फिर। तो इस तरीके से व्यू रहता है, मतलब चेंज भी करने पड़ते हैं। गमले में कई सारे प्लांट ऐसे थे जो सूख चुके थे, और शायद ये मेरा जो है क्रिसमस ट्री ये भी सूखने वाला है मुझे लग रहा है।
क्योंकि साइड से इसकी पत्तियाँ येलो येलो हो रही हैं और मैं थोड़ा कम देख रेख कर पा रही हूँ, पहले की जितनी मैं देख रेख नहीं कर पा रही हूँ। और ये चंपा का पेड़ बढ़ तो काफ़ी रहा है, लेकिन अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। लेकिन और तरीके के जो फूल हैं तो खिले हुए हैं गार्डन में मेरे। अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ पे जो ये समी का पौधा बोला जाता है, बहुत ही अच्छा होता है, शुभ होता है, तो वो भी फ्लावरिंग कर रहा है मेरे यहाँ और काफ़ी दिनों से कर रहा है, पिछले 1.5 साल से ही कर रहा है फ्लावरिंग। और कनेर में तो अच्छी खासी फ्लावरिंग होती है, काफ़ी फूल खिलते हैं इसमें। कभी कभी कम, इस टाइम पे कम है थोड़ा सा, लेकिन मैं बैठी थी तो मैंने वीडियो बना लिया। और ये पान का, ये छोटी वाली पान है, इसकी पत्ती काफ़ी छोटी है, उस वाले पान से हाफ पत्ती है इसकी, लेकिन ये चल रहा है अच्छे से। और अनार में तो कई सालों से फ्लावरिंग हो रही है। मेरे पास 3 अनार के पौधे हैं और आज तक किसी में अनार नहीं लगा। शायद मेरी गलती से नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं उसको अच्छे से पोषण नहीं दे पा रही हूँ। बस ज़्यादा से ज़्यादा देती हूँ तो लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देती हूँ, तो उससे प्लांट मर भी जाते हैं कई। तो बस ये है, केयरिंग की सब बात होती है, अच्छे से केयर करोगे तो ही मतलब अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो ये गलती मेरी भी है, ऐसी बात नहीं है कि मैं सारा कुछ अच्छे से ही कर लेती हूँ। गलतियाँ तो हर इंसान से होती ही रहती हैं। हाँ, मैं किसी समय करती थी। तो फ्रेंड्स, मिलूँगी अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।